इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। नांगहीनं मलं चेतुं दर्शनं जन्म संततिं, नहीं मंत्रोच्चरो नीनो निहंति विश्वेदिना। कह दिया नहीं मंत्रोच्चरो नीनो निहंति विश्वेदिना। जिस प्रकार से एक मंत्र में एक अक्षर भी कम हो, एक मात्रा भी कम हो तो वो कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार से कोई सोचे सम्यक दर्शन को 8 अंगों को कर लो, 4 अंग को कर लो, कम से कम जितने कर लेंगे उतने ही फल मिल जाएगा। तो ऐसा मत समझना, क्योंकि यदि आप और काम तो आधा हो सकता है, व्यापार में आधा माल बेचो तो आपको आधे पैसे मिल सकते हैं, आधा पेमेंट हो सकता है, रिश्तेदारी आधी आधी चल सकती है, परिवार संसार में चल सकता है। लेकिन कह दिया सम्यक दर्शन जो मोक्ष का कारण है उसमें आधा आधा नहीं चलता है। मोक्ष मार्ग ही ऐसा है जिसमें मिलावट नहीं चलती है, हर जगह चल जाएगा। तो कह दिया जिस प्रकार से एक अक्षर कम हो तो विष की वेदना, सर्प आदि की वेदना दूर नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार से जहरीले सर्प ने काटा हो तो गारुणी विद्या आदि के माध्यम से विष की वेदना दूर हो जाती है। इसी प्रकार से संसार का जहर चढ़ा है, अनादिकाल से जो मिथ्यात का जहर चढ़ा है, वह मिथ्यात का जहर भी किससे? सम्यक दर्शन रूपी मंत्र से उतर जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए? दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, और चारित्र मोह बस लीस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। कह दिया भरे चारित्र नहीं है, लेकिन श्रद्धांत तो समीचीन हो। श्रद्धांत समीचीन होगी तो तुम्हें एक टीस लगी रहेगी, एक तुम्हें दुख कांटा सा चुभता रहेगा कि वो समय कैसे आए कि जब गलत को गलत समझ में आ जाए, बस छोड़ने में देर नहीं लगती है। आप किसी पार्टी में बहुत अच्छे कपड़े पहन के गए, साड़ी पहन के गए, शॉल ओढ़ कर गए, और किसी ने कह दिया भाई साहब ये शॉल हमारा, तो आप क्या कहते हो? अरे भाई साहब गजब कर दिया, हम तो अपने घर से पहन के आ रहे हैं, आपका कहाँ से आ गया? कोई ने कहा कि आप जहाँ लॉन्ड्री में धुलाते हैं या धोबी के यहाँ धुलाते हैं वहीं मेरा कपड़ा जाता है, देखो मेरा निशान बना हुआ है, ये मेरा निशान बना हुआ है। और जैसे ही उसने आपको अपना निशान दिखा दिया आपके कपड़ों पर, आप बताओ आप पार्टी में से लौट भी आओगे, पार्टी में पहने भी रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा श्रद्धान हुआ कि ये सच कह रहा, निशान तो इसी का, मेरे कपड़ों में तो निशान था नहीं, वैसे ही आपको क्या हो जाएगा? आप पहने हो, लेकिन भाव क्या आएंगे कि कब जाऊं घर पर और जल्दी से जल्दी इसका कपड़ा, माफी और मांगोगे कि गलती हो गई, आपका कपड़ा हमारे घर पर आ गया, हमें पता नहीं था,
अच्छा हुआ आपने बता दिया, उसे लड़ने थोड़ी जाओगे। इसी प्रकार से कहा एक बार हमें पता चल जाए कि पर द्रव्यों से जो नाता है वो मिथ्यात्व के कारण है, ये हमारे नहीं है, हमने गलती से वस्त्र पहन रखे हैं, ये पर्यायों के वस्त्र हमने भूल से पहन रखे हैं। हमारी तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि पर जिस दिन नजर जाएगी उस दिन पर्याय रूपी वस्त्र को छोड़ने में देर नहीं लगेगी। इन पर्यायों को बहुत पाया है, आज तक उस सिद्ध पर्याय को नहीं पाया है जो पर्याय से अतीत है। उसमें भी कहते हैं पर्यायों जैसे क्या ज्ञान में ज्ञान ही हो, वहां तो ज्ञान के ही पर्याय हैं। शुद्ध चेतना रूप आपके ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकले अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। ऐसे सिद्ध भगवान हैं जो तीनों कर्म से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहते हैं। लेकिन उसके पहले पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कह दिया कि पंच परमेष्टि की शरण जाना पड़ेगी। अब साइंस भी कहती है कि तुम्हारे आज की तारीख में विज्ञान ने भी इतनी तरक्की की है कि आप सकारात्मक ऊर्जा जहाँ बह रही हो, पूजा विधान अच्छे विचार वाले बैठे हो, वहाँ सिर्फ यंत्रों को रख दो, वो यंत्र मंत्र नहीं जो तुम्हारे घर। आज साइंस ने ऐसी ऐसी मशीनें तैयार की हैं कि सिर्फ उन्हें रख दो, वो आपकी ऊर्जा को संग्रहित कर लेंगे। और जहाँ गलत लोग रहते हैं, गलत विचार वाले लोग रहते हैं, क्रोधी मानी अहंकारी लोग रहते हैं, वहाँ पर उन यंत्रों को रख दो, वो निगेटिवता को भी स्वीकार कर लेंगे, वो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना कि यदि यंत्र जड़ हैं और वो ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, और जो नकारात्मक ऊर्जा है उन यंत्रों को तुम लोगे तो तुम्हारे तुरंत विचार बदल जाएंगे। तुम्हें तुरंत लगेगा यहाँ से चले जाओ, इस व्यक्ति से मत मिलो। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ पर किरलियान की फोटोग्राफी कहती है, और पावलेटा कहता है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो आज के समय में वो हाथ पर रखकर अंडे को बता देते हैं इसमें चूजा मुर्गा निकलेगा या मुर्गी निकलेगी। अभी ऐसे से रूस में एक परीक्षण किए गए, हमारी भावनाएं संवेदनाएं कितनी काम करती हैं। हजारों मीटर नीचे जाकर पनडुब्बी के माध्यम से चूहिया के बच्चे को ले जाया गया, और वहाँ हजारों फीट ऊपर चूहिया तो ऊपर रखी गई थी, और पनडुब्बी के माध्यम से, क्योंकि पनडुब्बी में कोई वाइब्रेशन काम नहीं करता, मतलब उसके बाहर कोई रेंज नहीं जाती है। और साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने खोज की कि देखें, लोग कहते हैं कि हमारी तरंगें दूर तक जाती हैं कि नहीं। जब जब उस बच्चे को नीचे मारा गया तब तब चूहिया के सिर में वाइब्रेशन हुई, मशीनों के बीच रखा गया था उसे। जब जब उसको झटके लगे, सोचना आज तक हमने भगवान के चरणों में यदि कभी नमस्कार सही से किया होता तो हमारे दिलों में भी झटके लगते कि ये गलत जगह है। लोग हम कहते हैं मूर्तियां कौन सी सच्ची हैं, ये क्यों नहीं सोचते हमारा नमस्कार सच्चा है या नहीं है, हम नमन का भाव हमारे अंदर से आया या नहीं आया, इस पद को पाने की लालसा जगी या नहीं जगी। आपने देखा होगा हम नमो अरिहंताणम कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आप जिनके कोई ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म नहीं, जिन्होंने ये नष्ट कर दिया, शत्रु नष्ट कर दिए, दोष नष्ट कर दिए, सब नष्ट कर दिए, यानी पहले दुश्मन को नष्ट करना है, फिर जो पाओगे वो सिद्ध पद है, उसी की सिद्धि के लिए तो नष्ट करना है। इसलिए हमने पहले अर्घ्यंतों को नमस्कार किया, क्योंकि हम में मौजूद दोष हैं, और जिनने नष्ट किया उनको पहले मेरा नमस्कार है, क्योंकि मेरा लक्ष्य बन गया कि पहले दुश्मनों को हटाना है। और जिनने थोड़े भी दुश्मन हटाए हैं, 4 हटा दिए, 4 बॉस को भगा दिया, पब्लिक को जाने में कितनी देर लगेगी। इसलिए मेरा नमन का भाव है, और एक बार नहीं 5-5 बार नमन का भाव है।
हमने किसी व्यक्ति को नहीं, महावीर को नहीं, आदिनाथ को नहीं, बुद्ध को नहीं, राम को नहीं, हनुमान को नहीं, नमो अरिहंताणम, उन अरिहंतों को नमस्कार है जिन्होंने कर्म शत्रुओं को, अपनी विपरीत परिस्थितियों को, अपनी निगेटिवता को खत्म कर दिया, बिल्कुल जड़ मूल से नष्ट कर दिया। आप तो जब तक आयु है तब तक यहाँ है, और बाद में सिद्ध अवस्था पूर्ण रूप से मिलना ही मिलना है पक्के में। ऐसी भाव से नमस्कार करो। और किरलियान माई खलोबा नाम की एक लेडीज है रूस में, और वो माई खलोबा जब बैठती है, ध्यान में बैठती है तो 10 फीट ऊपर चली जाती है। सोच के देखो, 10 फीट ऊपर चली जाती है, बंद घड़ी चालू कर देती है ऊर्जा के माध्यम से, और 10 फीट तक का सामान खींच लेती है। अपने पास का सामान 25 फीट तक सामान दूर चला जाता है। उसकी शादी हुई तो उसके पति ने कहा कि मैंने सुना तुम ऐसा कर लेती हो। उसने कहा कर लेती हूं, लेकिन सोच कर नहीं कर पाऊंगी। आप कह रहे तब नहीं कर पाऊंगी। जब मैं शून्य होती हूँ, जब बिल्कुल विराम हो जाता है, तो मुझे पता नहीं होता है कि घड़ी चालू हो जाती है। मुझे पता नहीं चलता है कि सामान पास आ जाता है, दूर चला जाता है। तो उससे पूछा कि तुम्हें फिर कैसे पता चला? उसने कहा जब मैं सकारात्मक बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाती हूँ सिर्फ। और जबकि साइंटिस्ट लोगों को तो आत्मा की तो बात आती नहीं। वो कहती जब मैं शून्य हो जाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता। जो निगेटिव चीजें होती हैं, जो हमारे विरोधक घातक चीजें होती हैं, वो मुझसे 30 फुट दूर चली जाती हैं। बंद घड़ी चल जाती है, और तो और बल्ब बंद हो तो चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति का प्रभाव है। आज आपने देखा होगा कई लोग आज की तारीख में भी मंत्रों के स्मरण मात्र से बीमारियां ठीक कर देते हैं। सुल्तानपुर में जाप कराई हमने, जाप कराते हैं 1 महीने का हम। तो जब जाप कराई तो एक महिला इतनी बीमार थी, करुणा नाम था, इतनी बीमार थी कि वो कहती थी मैं जाप में ठीक हो जाऊंगी। तो मैं उससे कहती थी तुम ठीक नहीं होगी, तुम मत जाना। क्योंकि मुझे लगता था ये जाएगी तो पता चला मंदिर में ही खत्म हो गई। तो बहुत बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसे तो लोग ऐसे पकड़ के लाते थे जैसे समझो बस लास्ट टाइम चल रहा है। और उसके हाथ में इतनी एलर्जी थी कि वो पैर छुए तो उसे कभी कभी डांट देते थे, आप दूर से छुओ ना। बिल्कुल पानी टपकता रहता, तपस्सा निकलता रहता। और 1 महीने बाद जब जाप के लास्ट टाइम चल रहा था, वो एक दिन आई तो पकड़ के तो नहीं लाए थे, तो मुझे लगा कहीं का इलाज चल रहा होगा। मैंने उससे पूछा, फिर उसने पैर छूने की कोशिश की। हमने कहा मत छुओ ना, तुम्हें एक बार मना किया। तो वो कहती देखो मेरे हाथ ठीक हो गए। और हाथ तो ठीक हो गए तो हो गए, सबसे बड़ी बात तो उसकी तारीफ ये रही कि वो पूरी ठीक हो गई। उसको जो पकड़ उकड़ के लाते थे वो ठीक हो गई। एक तरह से भाई साहब उनकी पुत्र वधू को किडनी काम नहीं करती थी, वो भी बहुत कुछ आराम, 40% आराम हो गया। सोच कर देखना ये क्या है, ये हमारा चमत्कार नहीं है। गलत नहीं सोचना कि माता जी ने कुछ कराया होगा तो हो गया, नहीं। जब आदमी मना करने पर भी श्रद्धा से आस्था पूर्वक जाप करता है तो साइंस भी कहती है कि जब आप किसी सकारात्मक व्यक्ति के पास समर्पण के भाव से बैठ जाते हैं तो आपके 1500 वाइट सेल बढ़ जाते हैं। और 1500 वाइट सेल सिर्फ 10 मिनट के अंदर बढ़ जाते हैं। आप सोचो हमारा समर्पण है या नहीं? हम रोज ऊपर ऊपर से नमस्कार कर जाते हैं। हमें कवायत की तरह सिखा दिया गया है कि मंदिर में जाना ऐसे करना, ऐसे करना, इतने चावल चढ़ाना, इतने पुंज चढ़ाना, जिनवाणी के आगे 4 चढ़ाना, भगवान के आगे 5 चढ़ाना। बस हमें जैनी ठोक पीट के बना दिया गया। जिस दिन जिनत्व की महिमा आपको याद आएगी, ये तो एक छोटे छोटे साइंटिस्ट आदि हैं जो ऐसे से प्रयोग कर लेते हैं। एक मैसिंग नाम का व्यक्ति हुआ है रूस में। वो मैसिंग ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मैं कोई 14 साल का था, घर में इतनी गरीबी थी, पैसे नहीं थे टिकट के, और अचानक मेरा टीटी को देखना,
टीटी की तरफ मेरी नज़र जाना और सीट के नीचे मेरा घुस जाना। सीट के नीचे लेट गया। टीटी ने आया, देख लिया था, उसने हाथ पकड़ा, निकाला और बोला टिकट। और उसने वैसे ही एक मनोभावना, उस टाइम तो उसको कुछ पता नहीं था कि हो जाएगा, एक अखबार का टुकड़ा पकड़ा और कहा ये टिकट है। 5 मिनट हाथ में लिया और इधर उधर देखने लगा और वो अखबार का टुकड़ा दिया और टीटी ने कहा टिकट है, तो फिर डर क्यों रहे थे? इसका मतलब वो अखबार का टुकड़ा भी उसकी मनोभावना से उसे क्या नजर आया? टिकट नजर आया। और कहते हैं उसके बाद तो उसने बहुत प्रयोग किए, गांधी, हिटलर और स्टेलिंग आदि के टाइम में वो स्टेलिंग ने भी बुलाया उसे, हिटलर ने भी बुलाया, और वो ऐसे ऐसे प्रयोग करता था। यदि हमारे वीतराग आचार्य मानतुंग स्वामी जी ताले टूट जाते हैं तो क्या बड़ी बात है। मैसिंग जैसा आदमी, कहते हैं कि उसे हिटलर ने बंद करा दिया था और कहा था जब मानूंगा जब तुम इन लोगों के बीच से पहरे लगे हैं तुम आ जाओ। और कहते हैं 250 पहरेदार थे और वो निकल कर चला गया। 250 को नहीं दिखा, क्योंकि उसने यही सोचा कि मैं निकलूं तो किसी को दिखूं नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।